औरत को क्या हक दिया है। आप जानते हैं जो सफर में होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उन पर नमाजें कसर करना वाजिब होता है। एक कानून आप समझ लें कि अगर आपकी बेटी हुबली से बॉम्बे निकाह करके गई है, अब वो बॉम्बे जब निकाह करके गई है, वहां उसका ससुराल है। अब अगर वो हुबली 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन से कम दिन अगर अपने मैके में आती है, तो मैके पे आने के बाद वो अपनी नमाजें कसर करेगी। वो नमाजें पूरी नहीं पढ़ेगी, फर्ज में नमाजें 4 की 2 पढ़ेगी, इसलिए कि उसका असल घर तो उसका शोहर का घर है। ये जो घर है ये उसका मैका जरूर है, यहाँ उसका हक जरूर है, यहाँ उसके वालिदैन जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने उसके घर को असल घर जो बताया वो उसके शोहर का घर है। ये जो मैका है ये उसका असल घर नहीं है, ये अब वतन अकामत हो गया कि अगर वो 15 दिन से कम के लिए आती है तो आने के बाद वो अपने घर में नमाजें कसर करेगी। तो इस बात को औरतें अपने जहन में रख लें कि जब मैके में आकर अल्लाह का हक 4 रकात फर्ज 2 रकात हो जाता है इस तरह, तो उसका ज्यादा हक शोहर के घर पर है, मैके में नहीं बल्कि ससुराल में उसका हक ज्यादा है। तो शोहर के घर को अपना हक जताना, अपना घर मानना, अगर बच्ची ने निकाह के बाद ये तय कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंशाअल्लाह निगाह रहमत होगी तो तुम्हारा घर जन्नत निशां बनेगा। लेकिन अगर हमने अपने घर को प्रायोरिटी दी, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बहनें, अपने बहनोई, इनके मामलात को अपने दिलो दिमाग में रखकर अपने ससुराल में जैसे तैसे जिंदगी गुजारते हुए, नाशुक्री करते हुए अगर जिंदगी गुजारती है तो इसका मतलब उसने कल्ब से अपने दिली तौर पर अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझा, उसने अपने मैके को ही अपना घर जाना है। जबकि शरीयत मुतहरा ने उससे कह दिया कि ससुराल का घर ही उसका असल घर है, मैका तो उसका वतन अकामत है। आई अगर 10-12 दिन के लिए तो यहाँ पर आकर के वो नमाजें कसर ही अदा करेगी। तो मेरी बहनों,